हम ये कर रहे थे कि हम जब हम PHP HTML के साथ काम करते थे तो HTML हमें ऐसा कोई HTML में हमारे साथ पास ऐसा कोई फीचर्स नहीं था कि हम जहाँ पे एक HTML के अंदर दूसरे HTML फाइल को ऐड कर सके या उसके कोड को कॉल कर सके। ये हम HTML में नहीं कर सकते थे। जावास्क्रिप्ट में है। जावास्क्रिप्ट में हमारा आगे जब मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो वहां होगा कि तुम इंपोर्ट कर सकते हो एक जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर में दूसरे जावास्क्रिप्ट के फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो तुम इंपोर्ट कर। बट यहाँ पे सेम PHP में भी क्या है, आप एक PHP फाइल के अंदर दूसरे PHP फाइल को इंक्लूड कर सकते हो या रिक्वायर्ड के थ्रू आप इंक्लूड कर सकते हो। उसके लिए होता है इंक्लूड एक फंक्शन होता है या रिक्वायर्ड करके फंक्शन होता है, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन होता है। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक PHP फाइल को दूसरे PHP फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमने क्या किया कि मैंने एक अलग से फाइल बनाया और एक अलग से फाइल बनाया और उसका नाम मैंने दिया config.php। और ये फाइल क्या कर रहा है, ये फाइल हमारे डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को कंटेन कर रहा है। और अब क्या होगा हमारे लिए बेनिफिट कि अब मान लो हम 10 भी PHP की फाइल लिख रहे हैं, PHP का 10 फाइल है और 10 फाइल में डेटाबेस का कुछ कुछ काम हो रहा है। जैसे मैंने लाइब्रेरी वाला दिखाया था कि एक पेज था जो सारे बुक का डिटेल्स दिखाता था, एक पेज था कि बुक जो तुम बुक सर्च करोगे उस बुक का इंफॉर्मेशन ला के देगा, एक पेज था तुम्हारा क्या करता था, स्टूडेंट का प्रोफाइल देता था ला करके। तो ऐसे करके मल्टीपल पेज था। तो अब क्या हर पेज पे हमको डेटाबेस का कोड लिखने की जरूरत है? नहीं, हम एक फाइल में यहाँ पे रख लेंगे और इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंट PHP की फाइल में इंक्लूड कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा कि कल मान लो जाकर के तुमने डेटाबेस अपना चेंज भी किया, तो तुमने डेटाबेस चेंज करो, सॉरी, तुम अगर मान लो होस्ट को चेंज करते हो, मान लो अभी तुम्हारा लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट के MySQL पे तुम काम कर रहे हो, कल तुम जाकर के इन्फिनिटी फ्री के पे काम करोगे, तो जब भी इन्फिनिटी फ्री पर जाओगे लोकल होस्ट से, तो तुमको अपना पूरा डेटाबेस का ये सारा चीज चेंज करना पड़ेगा। उसका होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, सारी कुछ चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर तुमने हर एक फाइल में इंडिविजुअली लिखा है, तब दसों का दसों फाइल में जाकर के तुमको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने दसों फाइल में नहीं लिख करके एक जगह रखा, एक जगह वो सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन एक फाइल में रखी है और उस फाइल को हर जगह इंक्लूड किया है, तो तुमको इसी फाइल में चेंज करना पड़ेगा। तुम एक जगह पे चेंज करोगे और दसों फाइल में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बेनिफिट है। अब मैंने यहाँ पे config.php में इसको रख दिया। अब जो मेरा index.php है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ इंक्लूड, और इंक्लूड के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में तुम सीधा कॉल कर लो इसी को config.php, config.php। अब जैसे मैंने ये किया, इसने क्या किया, हमारे इस index.php फाइल के अंदर में config फाइल को ये इंक्लूड कर दिया। तो अब हमारा जो वहां DB है, वो DB यहाँ पे काम करेगा। और जब अगर अगर मैं इसको हटा दूं तो बोलेगा DB इज नॉट डिफाइंड। देखो सेव कर रहे हैं और सेव करके हम क्या कर रहे हैं, रन पा रहे हो कि हम सिर्फ ये किए तो मेरा अलग से था बी डेटाबेस, लेकिन वहीं पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इस कॉन्फ़िग को हटा दे रहे हैं, इस इंक्लूड वाले कोड को हटा दे रहे हैं। देखो क्या होगा, अब जो अगर लोड करते हैं हम इसको, देखो क्या करेगा, एरर वार्निंग क्या दे रहा, फैटल एरर, अनडिफाइंड वेरिएबल $db इन दी सी जैम्प ht डॉक्स लाइन नंबर 6। यानी $db क्या है, इसको ये अनडिफाइंड बता रहा है, क्योंकि $db तो अब इस फाइल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। $db इस फाइल में कहीं भी डिफाइन नहीं है। $db को तो मैंने config.php में डिफाइन किया है और मैंने उसको तो यहाँ इंक्लूड नहीं किया। लेकिन वहीं अगर मैं इसको इंक्लूड करता हूँ config.php को index.php में, तो अब देखो क्या होगा, अब हम जो यहाँ किए में काम कर रहा है। तो ये एक तरीका है जिससे तुम क्या कर सकते हो, बार बार अथी में मल्टीपल फाइल्स में अपना डेटाबेस का कोड लिखने से बच सकते हो। डेटाबेस का कोड या एक ऐसा कोई कोड है जो कोड तुमको हर फाइल में कॉमनली रखना है, तो उसको तुम यहाँ रख दो। ये इसको कहा जाता है एनवायरमेंट, कि तुम अपना एनवायरमेंट एक जगह पे सेट कर दिए और उसको ये कर दिए। अब तुमको कभी भी चेंज करना होगा तो तुम config.php में चेंज करोगे और सब जगह वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये तरीका है, समझे मुस्कान?